हवा में घना कोहरा छाया हुआ था, जैसे किसी भूतिया चादर ने अबैंडन्ड ग्राउंड्स को ढक लिया हो। ब्लैकवुड में ये रात किसी भी दूसरी रात की तरह थी, या यूं कहें कि दिखती तो ऐसी ही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बस दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। लेकिन इस शांति के नीचे एक अजीब सी बेचैनी हिलोरे मार रही थी। अर्बन एक्सप्लोरर्स का एक ग्रुप इंपोजिंग गेट्स के सामने खड़ा था। उनके चेहरों पर फ्लैशलाइट्स की तेज रोशनी पड़ रही थी। ब्लैकवुड ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया था, उसका डरावना इतिहास और वे भयानक अफवाहें जिन्होंने उसकी ढहती दीवारों को मकड़ी के जालों की तरह जकड़ रखा था। वे अंधेरे की गहराई में एक सफर शुरू करने वाले थे, इस बात से बेखबर कि असाइलम की गहराई में कौन सी भयावहता उनका इंतजार कर रही है। ब्लैकवुड असाइलम, यह नाम सुनते ही स्थानीय लोगों की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती थी। यह निराशा के एक स्मारक के रूप में खड़ा था, उस समय की एक ढहती हुई याद दिलाता था जब मानसिक रूप से बीमार लोगों को डर और भुला दिया जाता था। असाइलम ने अकथनीय भयावहता देखी थी। इसका इतिहास इसके पूर्व निवासियों के कष्टों से सना हुआ था। दुर्व्यवहार की कहानियां, गलत हो गए प्रायोगिक प्रक्रियाओं की और दुखद रूप से कम हो गए जीवन की कहानियां धीमी आवाज में फैली हुई थी। 1800 के दशक के अंत में स्थापित ब्लैकवुड असाइलम ने अपनी क्रूर प्रथाओं के लिए जल्दी ही ख्याति प्राप्त कर ली थी। मरीजों को अमानवीय उपचार के अधीन किया जाता था। मदद के लिए उनकी चीखें शरण के उजाड़ गलियारों से गूंजती रहती थीं। सबसे कुख्यात घटना 1934 की आग थी, एक ऐसी त्रासदी जिसने 50 से अधिक रोगियों के जीवन का दावा किया था। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए शरण की भयावह विरासत से जुड़ी रहीं। अब यह परित्यक्त पड़ा था, अपने पूर्व स्व का एक खोल, उन लोगों की पीड़ित आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित जो इसकी दीवारों के भीतर पीड़ित थे। साल था 2001। इंटरनेट ब्लैकवुड असाइलम की कहानियों से भरा हुआ था। उत्सुक और थोड़े से भयभीत 4 दोस्तों के एक समूह ने खुद देखने का फैसला किया। मार्क ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा। एमिली, हालांकि हिचकिचा रही थी, उसके उत्साह में बह गई। सैरा में अनदेखे की उपस्थिति को महसूस करने की अलौकिक क्षमता थी। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, सैरा की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकपी दौड़ गई। सैरा समूह का पीछा करते हुए रसातल में चली गई। अंदर की हवा सड़न की दुर्गंध और अनकहे दर्द के भार से भारी थी। समूह सतर्कता से चला गया। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। उन्होंने जितने भी कमरों की खोज की, उनमें से प्रत्येक ने दर्द और निराशा की एक खामोश कहानी बयां की। दूसरी मंजिल पर उन्हें एक कमरा मिला जो एक ठंडी आभा बिखेरता हुआ प्रतीत होता था। यह एक पूर्व रोगी का कमरा था। दीवारों पर उन्मत्त संदेशों के साथ खरोंच की गई थी, बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने का एक हतास्पद प्रयास। जैसे ही सैरा ने ठंडे शिलालेखों पर अपनी उंगलियां फेर दी, उसने महसूस किया कि उदासी की लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया है, इतनी गहरा कि उसकी सांसें थम गईं। एक नाम, मुश्किल से पहचाना जा सकता है, उस पर कूद गया। एमिली कार्टर। नाम उसके दिमाग में गूंज उठा, जिससे परिचितता की एक अजीब सी भावना पैदा हुई। अचानक सैरा को एक फुसफुसाहट सुनाई दी, धुंधली लेकिन अलग। बाहर निकलो, जब तक तुम कर सकते हो। फुसफुसाहट खुद दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। उनकी खोज ने उन्हें शरण के आंतों में गहराई तक पहुंचाया। अंधेरे और नम तहखाने में हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा और भी दमनकारी होता गया कि वे एक बंद दरवाजे पर ठोकर मार गए। दरवाजा पुराना था, मोटी ओक से बना था। जिज्ञासा और तात्कालिकता की एक अजीब सी भावना ने उन्हें इसे तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक फाइल, विशेष रूप से
ने सारा का ध्यान खींचा। एमिली कार्टर की फाइल, जिसका नाम उसने ऊपर की दीवार पर उकेरा हुआ देखा था। उनकी खोज पर समूह का प्रारंभिक उत्साह जल्दी ही बढ़ती बेचैनी का मार्ग प्रशस्त कर गया। बेसमेंट में माहौल घुटन भरा था, भय से भारी था। तभी सारा ने इसे देखा। उसकी आंख के कोने में एक क्षण भंगुर गति, एक छाया, लंबी और भूतिया, खुद को अंधेरे से अलग करती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक अप्राकृतिक तरलता के साथ चला गया। इसकी आंखें अंधेरे में दो चमकते अंगारे सैरा पर टिके हुए थे। घबराई हुई सैरा ने इशारा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुमने वो देखा? दूसरे पहले तो उलझन में थे, जल्द ही उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तापमान गिर गया और बर्फीली हवा की एक लहर तहखाने से बह गई। छाया आकृति फिर से झिलमिलाती हुई, इस बार करीब, और सैरा ने कसम खाई कि उसे एक नीची गड़गड़ाहट सुनाई दी जो गुप्त और क्रोध से भरी हुई थी। भय, आदिम और उपभोग करने वाला पकड़ लिया। वे अब केवल एक प्रेतबाधित शरण की खोज नहीं कर रहे थे, वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। समूह में दहशत फैल गई। मार्क, उसका साहस जाता रहा, चिल्लाया कि सब लोग भाग जाएं। वे अपने पैरों पर चढ़ गए, फाइल और अपनी फ्लैशलाइट को जल्दी से गिरा दिया। अंधेरे में ठोकर खाते हुए वे शरण के गलियारों से भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उनके पीछे वे छाया आकृति की कर्कश सांस सुन सकते थे, अंदर बंद हो रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ इसकी उपस्थिति मजबूत होती जा रही थी। शरण उनके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। उसका लेआउट एक भूल भुलैया की तरह बदल रहा था, जो उन्हें अपने चंगुल में फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन सारा एक अजीब अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित एक धुंधली रोशनी की ओर ले गए। घुटन भरे अंधेरे में आशा की किरण। वे शरण से बाहर ठंडी रात की हवा में निकल पड़े। भांफते हुए उनके पीछा करने वाले की आवाजें रात में लुप्त होती जा रही थीं। वे अपनी कार की सुरक्षा तक दौड़ना बंद नहीं करते थे। इंजन राहत की एक सिम्फनी जीवन के लिए दहाड़ता था। जैसे ही वे ब्लैकवुड असाइलम से दूर चले गए, कोहरा छंटता हुआ प्रतीत हुआ, मानो उस इकाई ने जिसने मैदान को प्रेतबाधित किया था, उन्हें भागने दिया था। लेकिन अनुभव ने उनकी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने रसातल में देखा था और रसातल ने पीछे मुड़कर देखा था। सैरा विशेष रूप से इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि उन्होंने ब्लैकवुड के काले रहस्यों की सतह को ही खंगाला है। एमिली कार्टर की फाइल उनकी जल्दबाजी में प्राप्त की गई, सैरा की गोद में खुली हुई थी। हताश हाथ में लिखे एमिली के शब्द उस पर कूद पड़े। वे हम सभी को चुप नहीं करा सकते। सैरा को एक ठंडी निश्चितता के साथ पता था कि एमिली की आत्मा और अनगिनत अन्य अभी भी ब्लैकवुड की सड़ती दीवारों के भीतर फंसे हुए थे। मदद के लिए उनकी चीखें युगों से गूंज रही थीं। ब्लैकवुड असाइलम का अनुभव जीवन बदलने वाला था। इसने उन्हें अपनी मृत्यु दर, अपने गहरे डर और अज्ञात की अशांत वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इसके भीतर एक चिंगारी भी जल उठी, उत्तरों की प्यास और उस अंधेरे पर प्रकाश डालने की आवश्यकता जो ब्लैकवुड से चिपकी हुई थी। वे बस दूर नहीं जा सकते थे। जो उन्होंने अनुभव किया था उसके बाद नहीं, एमिली की कहानी पढ़ने के बाद नहीं। उनका इतिहास थी एमिली के प्रति और ब्लैकवुड के भीतर फंसी सभी आत्माओं के प्रति ऋणी था कि वे शरण के भयावह अतीत के बारे में सच्चाई का पता लगाए। उन्होंने वापस लौटने की कसम खाई, केवल फ्लैशलाइट और कैमरों से अधिक से लैस। वे शोध के साथ, संसाधनों के साथ और बेजुबानों को आवाज देने के दृढ़ संकल्प के साथ वापस आएंगे। यह उनकी यात्रा का अंत नहीं था, तो बस शुरुआत थी। ब्लैकवुड असाइलम की कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है
कि कुछ जगहों में एक ऐसा अंधेरा होता है जो रोशनी चले जाने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। यह अकल्पनीय पीड़ा के सामने भी मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्रवाई का आह्वान है। अज्ञात का पता लगाने की हिम्मत करो। हमारे सामूहिक अतीत की छाया में तल्लीन करने की भूले हुए लोगों की फुसफुसाहट को सुनो, क्योंकि उनके पास अक्सर सच्चाई को खोलने की चाबी होती है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर होता है और कुछ अंधेरे को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है।